हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फाइलेटिक लाइनेज। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसका नेम था लिविंग वर्ड इन टाइम, और उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था लिविंग वर्ड इन स्पेस। और जिस दिन मैंने आपको लिविंग वर्ड इन स्पेस पढ़ाया था मैंने उसके अंदर एक चीज़ आपको बताई थी कि हम इन तीनों टॉपिक को जब कंप्लीट स्टडी करते हैं तो फिर हमारे जहन में कुछ चीज़ बैठती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फाइलेटिक लाइनेज को। तो स्टूडेंट, फाइलेटिक लाइनेज को समझाने के लिए ना मैं एक उर्दू में एक चीज़ लिखता हूँ आपके सामने, उससे शायद आपको जो है समझ आ जाए। ये मैंने लिख दिया जी शजराए नस्ब। ठीक है जी, ये है जी शजराए नस्ब। अब हमने देखना है ये शजराए नस्ब क्या है। लें जी, मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ जी A B C D E F G H सब कोई। ठीक है जी। लें जी, ये मेरे पास ना एक कुछ नेम है, इंसानों के नेम हैं। ठीक है जी, इंसानों के नेम है मेरे पास। लें जी, अब ना मेरा दोस्त है एक, उसका नेम है एच। मेरे दोस्त का क्या नेम है? एच। और उसके वालिद का नेम है जी। क्या नेम है? जी। बाकी उसके जो इंसेस्टर हैं वो मर गए हैं। ठीक है, मतलब कि उनके बाबा अजदाद सारे मर गए हैं। अब मैं एच को पूछता हूँ कि यार तेरे बाबा का क्या नेम है? वो कहता है जी। मैं कहता हूँ तेरे दादा का क्या नेम है? वो उसके बाप का नेम बताता। मैं क्या उसके बाप का क्या नेम है? वो उसके बाप के नेम बताता। वो अपने का। ऐसा ऐसा ये पूरी नस्ल जो है किस तक पहुँच जाती है? ए तक। तो ये है इनका शजरा नस्ब। अगर मैं उसको कहूँ कि यार आप अपने शजरा नस्ब को तरतीब से लिखें, मतलब प्रॉपर तरीके से, तो वो ये कहेगा कि ए से बना, ए का बेटा है बी का बेटा है सी का बेटा है डी का बेटा है ई का बेटा है एफ और एफ का बेटा है जी। ठीक है जी, समझ आ रही है? अगर बीच में से ये शजरा नस्ब एक्सप्लेन करते हुए इसको ये ना समझ आए कि यहाँ पे पता नहीं हमारी नस्ल में ये कौन था, तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है इसको बोलते हैं ब्रोकन चेन। ये ब्रोकन सीरीज़ बन गई है। और शजरा नस्ब में कभी भी ब्रोकन सीरीज़ नहीं होती, क्योंकि ई के वालिद का नहीं हमें पता, तो हमें फिर कैसे कन्फर्म हो जाएगा कि उसका वालिद सी था? समझ आ रही? तो फिर हम डाउट में रहते हैं, जिसकी वजह से हम शजरा नस्ब को प्रॉपर बता नहीं पाते। तो एक मैंने आपको अनब्रोकन सीरीज़ पहले बताई और अभी किसकी एग्जाम्पल बताई है? ब्रोकन सीरीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइलेटिक लाइनेज को जब एक्सप्लेन करते हैं, ये सुने कि फाइलेटिक लाइनेज क्या है। उर्दू में मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपका जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसके अंदर फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन लिखी होगी कि फाइलेटिक लाइनेज एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसी टर्म है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के शजरा नस्ब को एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें हर अनसेस्ट्रल से पैदा होने वाला जो डिसेंडेंट है, समझ आ रही है, वो अनसेस्ट्रल्स के बाद आएगा। और ये अनब्रोकन सीरीज़ होती है, इसमें से कोई भी चीज़ या कोई भी ऑर्गेनिज्म मिस नहीं होता। कैसे वाला मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन करूँ। लेट्स सपोज थोड़ा सा जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यार रेप्टाइल से जब बर्ड्स बने ना, तो दरमियान में एक ऐसी स्पीशीज़ भी है आर्कियोपटेरिक्स। ठीक है, अगर हमें इस स्पीशीज़ का नाम पता होता आर्कियोपटेरिक्स का, तो हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते थे कि बर्ड्स रेप्टाइल से बने हैं, तो फिर हमारा ये जो शजरा नस्ब है ना ये अनब्रोकन हो जाना था। इसी तरह रेप्टाइल से एम्फीबियन, तो सेंटर में ऑर्गेनिज्म होंगे जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि वाकई ही रेप्टाइल एम्फीबियन से बने। अगर हम कहते हैं जी एम्फीबियन फिश से बने, तो भाई कोई हमें प्रूफ देना पड़ेगा ना, कोई इसका एविडेंस होगा, फिर ही जाके वो जस्टिफाई होगा ना। अगला जो है हमारे पास साइंटिस्ट है या अगला कोई
प्रोफेसर है, तो ये हमारे पास फिर अनब्रोकन सीरीज होती है। जब अनब्रोकन सीरीज होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं फाइलेटिक लाइनेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फाइलेटिक लाइनेज है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। फाइलेटिक लाइनेज दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, लिविंग वर्ड इन टाइम पे भी और लिविंग वर्ड इन स्पेस पे भी, ठीक है। कैसे वाला, फॉर एग्जांपल मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं चला जाता हूँ जी एक फॉरेस्ट के अंदर, एक जंगल के अंदर, वहाँ पे मुझे एक मंकी मिलता है, ठीक है। मैं वो मंकी को देखता हूँ, मैं उस पर रिसर्च स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मंकी किससे बना, या सॉरी मंकी की एग्जांपल छोड़ दें, हम ह्यूमन की ले लें। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कहा यह जाता है कि इंसान मंकी से बना, इंसान जो है वो बंदर से बना, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू रिलीजियंस नहीं कह रहा। इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। हमने रिसर्च की हमने, बल्कि सर्च भी करते हैं हम, तो सर्च ही करते हैं जो ऑलरेडी चीज़ें डिस्कवर्ड हो गई है कि वो किससे बने जी। होमो सैपियंस जो है ये होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस है, वो किससे बने, वो आगे, वो किससे बने, वो आगे, इस तरह करते 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 पता ये चला कि ये सारे के सारे जो हैं एक ही जगह से जन्म लिया इन्होंने, जो ज़मीन के ऊपर आज से 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था, ठीक है जी। मतलब कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फाइलेटिक लाइनेज, कि एक ऐसी अनब्रोकन चेन जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरा सीक्वेंस बताते हैं अनसेस्ट्रल टू डिसेंडेंट, और उसमें हर बाद में आने वाला ऑर्गेनिज्म पहले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ होता है, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि जी फॉर एग्जांपल जी को हम कहते हैं बर्ड्स, तो बर्ड से पहले आर्कियोप्टेरिक्स, इससे पहले रेप्टाइल, रेप्टाइल से पहले एम्फीबियन, एम्फीबियन से पहले फिश, फिश से पहले सेंटर में कोई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, और उससे पहले ए मीन के सबसे रिच जो ओल्ड हमारे पास इस अर्थ के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबका एंसेस्ट्रल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ कि हमारी प्लैनेट पे जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बना था वो था बैक्टीरिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक ही ओरिजिन है, वो किससे हुआ, बैक्टीरिया से, ठीक है जी। लें जी, अच्छा जी, इसका मतलब फिर ये हो गया कि आप तमाम लोगों को जो है वो फाइलेटिकल लाइनेज की डेफिनेशन और फाइलेटिक लाइनेज का पता चल गया। तो इसके बाद हम चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायो मीन होता है लाइफ। यहाँ पे आपको लिख भी दूँ मैं आपको कि बायो का बेसिकली मतलब होता है लाइफ, और जो डाइवर्सिटी है इसका मतलब होता है वैरायटी, ठीक है जी। हमारे पास इस प्लैनेट के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत वैरायटी है। इस वक्त जो मौजूदा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हैं वो है 2.5 मिलियन, ठीक है जी। 2.5 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो टोटल हमारे पास 25 लाख स्पीशीज़ हैं जो डिस्कवर्ड हुई हैं, जो इस वक्त हमारे प्लैनेट पे मौजूद हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना वो है इंसेक्ट्स की। इसकी बताई जाती है 53.1% इंसेक्ट्स हैं। तकरीबन देखें जितने भी इस वक्त स्पीशीज़, प्लांट, एनिमल्स जितनी भी डिस्कवर्ड है उसमें आधे से ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट्स हैं, 53.1%। उसके बाद वास्कुलर प्लांट है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम है, ये 17.7% है। उसके बाद एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल, अदर देन इंसेक्ट, जिसमें हम भी शामिल हैं, इनकी है जी 19.9%। और बाद में बच जाते हैं एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ जिनकी परसेंटेज है 9.4%। ये MCQ जहन में रखना है परसेंटेज का कि किस ऑर्गेनिज्म की परसेंटेज कितनी है, टोटल कितने हैं। और जो है अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ और, साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी 2.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हुई हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक इस प्लैनेट पे पता कितनी स्पीशीज हैं, 5 to 30 मिलियन, जिनमें से कुछ अभी डिस्कवर्ड होने वाली हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जिस तरह के आपने एक स्पीशीज़ के बारे में सुना होगा जिसका नेम था डायनासोर। वो डायनासोर आज नहीं है, मर गए हैं। वो तो कहते हैं कि शायद जुरासिक टाइम पीरियड में सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। वो उसके बारे में डिफरेंट थीरीज़ बताई जाती हैं।
जो है मैक्रो एक्सटिंक्शंस, जिसमें वो कहते हैं कि एक कोई बहुत बड़ा टुकड़ा, कोई सतारा कहते हैं, कोई स्यारा कहते हैं, कोई कुछ, कि वो ज़मीन के साथ आकर टकराया और टकराने के बाद फिर जो है वो मट्टी उड़ी और मट्टी के बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए। तो बहरहाल ये है कि 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ इस प्लानट पे एवोल्यूट हुई हैं, एवोल्यूशन हुआ उनका, जिनमें से कुछ एक्सटिंक्ट होगी, कुछ मौजूद हैं। तो इसमें हम इवॉल्विंग पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया है कि इवॉल्विंग पॉपुलेशन जो है एक से दूसरा इवॉल्व हुआ, दूसरे से अगला इवॉल्व हुआ, उससे अगला बना, उससे अगला बना। तो ये फाइलेटिक लिनेज का बेसिक मैकेनिज्म है। तो लास्ट पे जी सॉफ्ट बॉडीड एक वर्ड आपकी बुक में होगा। सॉफ्ट बॉडीड का क्यों डिस्कस किया मैंने, जब ये फाइलेटिक लाइनेज बताई ना, तो फाइलेटिक लाइनेज बहुत सारे एनिमल्स की मिस भी है। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी हम फाइलेटिक लाइनेज निकालने लगे, वो मिस होगी। वो मिस क्यों? क्योंकि सेंटर पे यहाँ पे जो एनिमल थे ना, वो सॉफ्ट बॉडीड थे, उनका हमें फॉसिल नहीं मिला। लेट्स सपोज सी से बी बना और बी से ए। अब ए का फॉसिल्स भी हमें मिल जाता है, सी का भी मिलता है, हम दोनों की कार्बन डेटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ये सेंटर से फॉसिल नहीं हमें मिल रहा ना, क्योंकि इसका सैंपल मिलेगा, इसका डीएनए मिलेगा या इसकी कोई चीज़ मिलेगी तो हम कार्बन डेटिंग करेंगे ना। वैसे तो कार्बन डेटिंग किस चीज़ की करनी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सी अनब्रोकन सीरीज हो जाती हैं। किसकी वजह से? सॉफ्ट बॉडीज़ की वजह से, क्योंकि उनके सैंपल्स ही नहीं मिलते, उनके फॉसिल्स ही नहीं मिलते। तो अनब्रोकन सीरीज एंसेस्ट्रल टू डिसेंडेंट अरेंज होती है। तो फाइलेटिक लाइनेज जब हमने बनानी है ना, फाइलेटिक लाइनेज जब हमने बनानी है, हमने लिविंग वर्ड इन स्पेस को भी यूज़ करना है, लिविंग वर्ड इन टाइम को भी यूज़ करना है। मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने क्या बताया था कि जी अभी ज़िंदा है हमारे प्लेनेट पे और जी के बाप है एफ, ठीक है। बाकी फॉर एग्जांपल पीछे कुछ एक्सटिंक्ट हैं, कुछ ज़िंदा हैं। तो ये जो ज़िंदा हैं इनका डाटा हमें कहाँ से मिलता है? लिविंग वर्ड इन स्पेस से, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में बताया था कि लिविंग वर्ड स्पेस में हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो हमारे प्लेनेट पे भी मौजूद हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो मर गए हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इनका हमें कैसे पता चला? इनका पता चला लिविंग वर्ड इन टाइम से, क्योंकि टाइम में हमें पता चलता है कि किस किस के फॉसिल्स कब कब मिले, उनकी कार्बन डेटिंग की और उनके क्या क्या मैकेनिज्म किए। क्योंकि फॉसिल्स भी आपने पढ़ा 3 टाइप्स हैं, मोल्ड फॉसिल है, ट्रेस है, कॉस्ट फॉसिल्स हैं। तो वो फॉसिल्स हम निकाल के फिर उनको चेक किया। तो इस तरह फिर जो है हम ये अरेंज करते हैं फाइलेटिक लाइनेज। लास्ट पे स्पीशीज़ का शजरा नस्ब जो है वो अरेंज होता है। इसके ऊपर बहुत वर्क हुआ है, लोगों ने बहुत काम किया। तो स्टूडेंट हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट बायोलॉजिकल मेथड्स में। एक काम करना है, जो है एक प्रॉब्लम बार बार आती है कि सर वीडियो का रिजल्ट ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो के टॉप पे जाके यहाँ पे 3 डॉट है, उनको प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसमें क्वालिटी का ऑप्शन है। क्वालिटी को प्रेस करें तो क्वालिटी इंक्रीज़ करें, 720 करें या 1020-40 कर लें, आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इसको मैक्सिमम शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। किसी भी पॉइंट के समझ ना आए तो नीचे कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो मैं आपका आंसर दे सकूं। तो आज के लिए थैंक यू।